वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑन विलिमिक्सिन एलवीएल ऑन नेफ्रोटॉक्सिसिटी कंपैरिजन। तो इस एलवीएल के थ्रू हम जो लेटेस्ट एविडेंस है ऑन द नेफ्रोटॉक्सिसिटी कंपैरिजन ऑफ विलिमिक्सिन एंड द कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी उनको शेयर करेंगे डॉक्टर्स के साथ। सो दिस इज़ द एलवीएल ऑन नेफ्रोटॉक्सिसिटी कंपैरिजन, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4 ऑफ द एलवीएल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज, तो फर्स्ट पेज की फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने पॉलीमिक्सिन बी का जो रोल है इन द थेरेप्यूटिक आर्सेनल टू ट्रीट दी एमडीआर और एक्सडीआर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस उसको हाईलाइट किया है। सो पॉलीमिक्सिन आर द लास्ट रिजोर्ट एंटीबायोटिक्स विच आर री एमर्ज टू ट्रीट द इन्फेक्शंस कोज्ड बाय एमडीआर और एक्सडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और उसके साथ ही जो एक सबसे बड़ा सेफ्टी कंसर्न इनके साथ एसोसिएटेड रहता है दैट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी, उसको भी हम डॉक्टर्स के आगे हाईलाइट करेंगे और शेयर करेंगे। तो पॉलीमिक्सिन बी का थेरेप्यूटिक आर्सेनल में एमडीआर और एक्सडीआर इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काफ़ी बड़ा रोल है आज की डेट में, और इनके यूज़ जो है वो एक बेसिकली रीइमर्ज हुआ है टू ट्रीट दीज इन्फेक्शंस। बट पॉलीमिक्सिन एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी हैज़ बिकम द मेन सेफ्टी कंसर्न। साथ में ही हम डॉक्टर से ये भी शेयर करेंगे। और इसी अनमेट मेडिकल नीड को एक्नॉलेज करते हुए वीएमआरसी ने पॉलीमिक्सिन बी के सुप्रामोलिकुलर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर किए हैं with the aim to reduce the drug induced kidney toxicity। तो जो पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसको कम करने के एम से सुप्रामोलिकुलर कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ पॉलीमिक्सिन बी प्रिपेयर किए गए। तो विलिमिक्सिन की जो रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी है इट इज़ इंजीनियर टू कैटर एन ऑर्केस्ट्रा ऑफ सेलुलर मैकेनिज्म्स। तो मल्टीपल सेलुलर मैकेनिज्म्स पे एक्ट करने के लिए बनी है ये विलिमिक्सिन की नई फॉर्मुलेशन ड्यू टू दी रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी। तो ये मैकेनिज्म्स हैं जैसे कि फर्स्ट इज कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द पॉलीमिक्सिन बी अटैचमेंट टू द रिसेप्टर साइट। तो जो रिसेप्टर्स हैं मिगैलिन जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, उन पे पॉलीमिक्सिन बी की अटैचमेंट को कम्पिटिटिवली इनहिबिट करना वाया दी हाई एफिनिटी लाइक चार्ज बाइंडिंग, ये एक मैकेनिज्म है। एंड सेकेंड इज रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ किडनी इंजरी। तो पॉलीमिक्सिन्स की थेरेपी के साथ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है उसको भी कम करना और उसको भी रिड्यूस करना एक मैकेनिज्म रहता है इस फॉर्मुलेशन का। तो दो या मल्टीपल मैकेनिज्म्स हैं लाइक कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द अटैचमेंट ऑफ पॉलीमिक्सिन बी टू द रिसेप्टर दैट इज मिगेलिन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एंड सेकेंडली रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ किडनी इंजरी। तो इन मल्टीपल मैकेनिज्म्स के थ्रू विलिमिक्सिन की नोवल फॉर्मुलेशन पॉलीमिक्सिन बी एसोसिएटेड किडनी इंजरी के रिस्क को रिड्यूस कर देती है। और इसी के एविडेंस की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक्स जर्नल 2021 में ही ये डाटा पब्लिश हुआ है जिसमें सीरम बायोमार्कर्स एंड यूरिनरी बायोमार्कर्स दोनों ही टाइप के बायोमार्कर्स, जिसमें नोवल बायोमार्कर्स भी थे लाइक किम1 एंड सिस्टेटिन सी, एंड ट्रेडिशनल बायोमार्कर्स लाइक यूरिया एंड क्रिएटिनिन। इन बायोमार्कर्स के लेवल में जो राइज आया है विद द कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी एंड विद द नोवल फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमिक्सिन बी दैट इज़ विलिमिक्सिन, उस डाटा को प्रेजेंट किया गया था। और इस डाटा के थ्रू ये एविडेंट है कि विलिमिक्सिन हैज सक्सेसफुली अटेन्युएटेड द पॉलीमिक्सिन बी इंड्यूस किडनी इंजरी एज कन्फर्म्ड बाय बोथ सीरम एंड यूरिनरी बायोमार्कर्स। तो जैसा कि इस ग्राफ में भी हम देख पा रहे हैं कि किम1, सिस्टेटिन सी जो नोवल बायोमार्कर्स हैं, एंड यूरिया एंड क्रिएटिनिन जो ट्रेडिशनल बायोमार्कर्स हैं, तो इन चारों ही बायोमार्कर्स के लेवल में जो राइज आया था वो कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन बी में काफ़ी ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द नोवल फॉर्मुलेशंस ऑफ पॉलीमिक्सिन बी। और इन्हीं नोवल फॉर्मुलेशंस में से एक थी विलिमिक्सिन विच वाज बेसिकली द बेस्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन अमंग दीज नोवल फॉर्मुलेशंस। तो बेसिकली ये एविडेंस ये कंफर्म करता है कि विलिमिक्सिन इज़ ए रीनली सेफ फॉर्मुलेशन जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी का रिस्क एसोसिएटेड है पॉलीमिक्सिन बी के साथ उसको रिड्यूस कर देती है। सो बेसिकली विलिमिक्सिन इज़ ए नोवल फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमिक्सिन बी विद प्रोप्राइटरी रीनल गार्ड टेक्नोलॉजी विच ऑफर्स ए सेफर अल्टरनेटिव टू द करंटली अवेलेबल कन्वेंशनल पॉलीमिक्सिन ड्रग्स। अगर हम IDSA की एक स्टेटमेंट की बात करें, एक रिकमेंडेशन की बात करें, तो IDSA 2019 हैज़ रिकमेंडेड दैट compared to colistin the preferential use of polymyxin B is recommended to limit the rate of polymyxin
एसोसिएटेड AKI। तो पोलीमिक्सिन्स के साथ जो AKI एसोसिएटेड है उसको कम करने के लिए IDSA भी पोलीमिक्सिन B के प्रेफरेंशियल यूज़ को रिकमेंड करता है। एंड अमंग ऑल द ब्रांड्स ऑफ पोलीमिक्सिन B, विलिमिक्सिन इज़ ए रीनली सेफ फॉर्मुलेशन। डेफिनेटली जो कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन B है उससे काफ़ी ज़्यादा रीनल सेफ्टी है विलिमिक्सिन की। तो विलिमिक्सिन के यूज़ के साथ MDR और XDR से सस्पेक्टेड हैव, वेप और सेप्सिस के पेशेंट्स को 3 की बेनिफिट्स ऑब्जर्व होंगे। फर्स्ट इज़ reduced risk of polymyxin B associated kidney injury, decreased risk of renal complications and improved patient outcomes। तो ये 3 की बेनिफिट है वेप या सेप्सिस के ऐसे पेशेंट को जो MDR और XDR ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से सस्पेक्टेड हैं, उनको ऑब्जर्व होंगे विद द यूजेज ऑफ विलिमिक्सिन। देन एंडिंग द LBL विद द डोसेजेस। तो हर बार की तरह इस बार भी हम डॉक्टर्स को डोसेज डेफिनेटली कम्युनिकेट करेंगे। So dosage is loading dose as per the international consensus guidelines on the optimal usage of polymyxins. It is 20,000 to 25,000 units per kg over a 1 hour infusion, and maintenance dose is 12,500 to 15,000 units per kg of the body weight BD over a 1 hour infusion। तो यहाँ पे फिर से हम एक एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ कि अगर पेशेंट 60 kg का है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस डोज जो रहेगी वो होगी 60 मल्टीप्लाइड बाय 12,500 एंड 15,000। तो ये जो रेंज आएगी वो है 7.5 lakhs टू 9 lakh यूनिट्स BD। तो हम डॉक्टर को अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस डोज कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ में डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि वो किस डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं पोलीमिक्सिन B को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पोलीमिक्सिन B की जो थेरेपी है, जो डोज है, वो सब ऑप्टिमल रह जाए अगर मेंटेनेंस डोज जो है वो जो अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस डोज है वो प्रिस्क्राइब नहीं की गई होगी और उससे कम प्रिस्क्राइब की गई होगी। क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि उन्हें किस डोज को प्रिस्क्राइब करना है पोलीमिक्सिन B की, ड्यू टू द कंसर्न ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद पोलीमिक्सिन B। और साथ में ही डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कि वो अप्रोप्रिएट मेंटेनेंस डोज को 15,000 यूनिट्स BD तक भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं विद विलिमिक्सिन। हम रियल वर्ल्ड एविडेंस को भी शेयर करेंगे डॉक्टर्स के साथ। So now vilimixin has a real world evidence of more than 5,000 patient days in critically ill across the leading tertiary care centers of India. So thank you friends, this was all in this LBL regarding the comparison of nephrotoxicity of conventional polymyxin B and vilimixin. So thank you friends.